चारुमती का नाम सुना क्या आपने? चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। एक बार एक जो बुढ़िया जो थी वो तस्वीर बेच रही थी और किशनगढ़ आ पहुंची। उस समय बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स उसके पास थी तो वह बेच रही थी और चारुमती के वहां महल के पास पहुंची कि तस्वीर ले लो तस्वीर। तो चारुमती ने भी आकर देखा, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें ली और एक लास्ट तस्वीर उसके पास बची थी, वो थी मुगल सम्राट औरंगजेब की। औरंगजेब की तस्वीर थी। कहा कि ये भी ले लो, ये आपसे विवाह करना चाहता है। कौन? औरंगजेब। तो उसने उसको सारी अपनी जो सहेलियां जो थी और भी उनकी जो थी सखी, उनको बुलाकर उस तस्वीर को पैर से इतना खतरनाक तरीके से कुचला, उसको फाड़ा, निचोड़ा और उसके बाद में कहा कि अब उस मुगल सम्राट को दे देना औरंगजेब को। औरंगजेब को कह देना कि ये आपसे विवाह नहीं करेगा। उधर से फिर वापस आदेश आया कि चारुमती से विवाह तो मैं ही करूंगा। उसका भाई था मान सिंह, उसने चारुमती को मनाने का प्रयास किया कि आप इससे विवाह कर लो, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उन्होंने कैसे? कहा कि आपके विवाह नहीं करने से मुगल सैनिक यहाँ आएंगे, युद्ध होगा और यहाँ से और सारी लड़कियां हैं इनको उठाकर ले जाएंगे, इससे नुकसान होगा। तो उसने पत्र भेजा, मेवाड़ का राज सिंह जो था उसको पत्र भेजा और कहा कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को हरण करके ले गए थे उस प्रकार से आप मेरे को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि औरंगजेब मेरे से विवाह करना चाहता है और मैं उससे करना नहीं चाहती। अब जो राज सिंह जो था उसका भी उस समय विवाह हुआ ही था। जो चंचल कंवर जो थी, रूपनगर की चंचल कंवर थी, उससे उसका विवाह हुआ था। 8-10 दिन हुए थे तो उसने पत्र भेजा। जो चूड़ावत जो था उसको पत्र भेजा कि आप ऐसा करो, किशनगढ़ जाओ और मेरा विवाह किशनगढ़ की राजकुमारी से होने वाला है। आप मुगल सेना जो है औरंगजेब की उसको रोको। तो उसने कहा कि मेरा तो खुद का अभी विवाह हुआ है। उसका विवाह जो बूंदी की हाड़ा रानी थी, उस हाड़ा रानी से हाड़ी रानी से हुआ था। हाड़ा वंश की हाड़ा रानी के नाम से वो जानी जाती है, तो उससे उसका विवाह हुआ था। तो उसने कहा कि मेरा भी अभी विवाह हुआ है। तो उसने जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत समझाया उनको कि नहीं जाना पड़ेगा। आप मेवाड़ के जो हरावल अर्थात सलूम्बर के जो हरावल जो सैनिक जो होते हैं उनमें आपकी गिनती होती है। आगे जो सैनिकों में लड़ाई लड़ी जाती है, आपकी आने वाली पीढ़ी है आपको दिखाएगी कि आपकी हरावल की उपाधि है वो आपसे छीन ली जाएगी। इस प्रकार से उनको समझा बुझा करके एक लड़की की आन और शान और उसकी इज्जत है वो खतरे में है, उसको जाकर बचाओ और उस सेना को, मुगल सेना को आप जाकर रोको। उन्होंने कहा कि ठीक है। और जो चूड़ावत जो है, राव चुंडा जो है, वह अपनी सेना को लेकर और टूट पड़ता है औरंगजेब की सेना के ऊपर और उनको रोकता है। लेकिन बार बार मन में जो उसकी रानी है, उसकी जो पत्नी है हाड़ी रानी, दिमाग में वही घूमती है। पहले दिन उसको पत्र भेजा कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप मेरे को भूल मत जाना। उसके बाद में दूसरे दिन वापस पत्र भेजा, तीसरे दिन फिर से पत्र भेजा कि आप फिर मेरे को भूल तो नहीं जाओगे। तो उन्होंने सोचा कि शायद राव चुंडा है वो सही तरीके से मुगल सम्राट से, मुगल सेना से लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि उसका सेनापति था, उसको कहा कि मैं अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। और उसने अपना जो गला जो था वह काट कर थाल में
काट कर कटार निकाल कर और उसको खा के ले जाओ। पहले कह दिया कि इसको ले जाना, लेकिन उनको ही दिखाना। हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन है वो काट कर दे दी और कहा कि उनको ही दिखाना, और वह ले जाकर थाल सजा हुआ। जैसे ही राव चुंडा ने उसका सिर देखा, देखते ही वह मुगल सेना जो थी उसके ऊपर टूट पड़ा। कहा जाता है कि उसने उसके बालों से अपनी गर्दन में बांध कर और मुगल सेना से इतना खतरनाक राव चुंडा लड़ा था कि मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा था और खदेड़ दिया था उसको। वापस पराजय उनको देखना पड़ा था। कहते हैं कि चूड़ावत मांगी सेनानी और काट दिया सिर छत्राणी। चूड़ावत मांगी सेनानी, काट सिर दे दिया छत्राणी। इस प्रकार की महान महिला थी। उसके बाद में राव चुंडा जो था विजयी तो हो गए, लेकिन वह भी उसने भी सोचा कि अब जीने से क्या फायदा। उसने भी वहीं पर अपनी लीला है वह समाप्त कर ली। तो नया नया उसका विवाह हुआ था, हाथों में मेहंदी सजी थी, मेहंदी भी हाथों की नहीं उतरी थी। उसके बावजूद भी अपने प्राण है वो बलिदान दे दिए धर्म के लिए, इस देश के लिए। ऐसी महिलाएं भी हमारे देश में हुई है। धन्यवाद।